हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ और आप भी बहुत खुश रहा करो। एक पता क्या होता है कि जैसे एक नौकरी ही और एक पढ़ाई ही, मतलब ऐसा नहीं होता है कि यही एक हमारी लाइफ है। हाँ, मैं मानती हूँ जिसके घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, उसके लिए नौकरी ही सब कुछ होता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में मत जाइएगा। और जो एच के आर एन से रिलेटेड मेरी वीडियो है ये। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम एच के आर एन में क्या होगा, क्या हमारे पास मैसेजेस आएंगे, ये ऑफर लेटर आएगा नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो कि हम क्या हैं और हमारी क्या इंपॉर्टेंस है इस लाइफ में और क्या वैल्यू है ना। तो उससे हम क्या है कि हम खुद को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो डोंट वरी, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एच के आर एन में आपके पास मैसेजेस और ऑफर लेटर मिल जाएंगे। पता है क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि मुझे भी बहुत फील होता है जब घर में कोई भी एक नौकरी नहीं है, तो उन बच्चों का क्या हाल होता होगा। वो सोचते हैं कि हमारे पास किसी न किसी तरह से, परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी या कहीं भी प्राइवेट में भी हम खड़े हो जाए। पता है बच्चों, आजकल स्टूडेंट्स प्राइवेट में भी खड़ा होना, प्राइवेट कंपनीज़ में खड़ा होना, प्राइवेट किसी भी जॉब में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर इतने हज़ारों लाखों की भीड़ है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे लगता है कि मैं बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं और जो भी मेरे पास नोटिफिकेशन आए वो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले उन बच्चों के पास पहुँचे जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है ना। तो अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों के पास नोटिफिकेशन भेजना, वीडियो बनाना उनके लिए। मेरे को लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि जिसके पास नौकरी ना हो। पता है स्टूडेंट्स, बहुत भीड़ है, हर जगह पे बहुत भीड़ है। आप प्राइवेट में जा करके देख लो, वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ पर भी आपका बिना सिफारिश के नहीं होगा। यदि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यदि आप टॉपर हो, तो आपको कहीं सिफारिश, कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बट आप एवरेज हो तो आपको हर जगह सिफारिश की ज़रूरत है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी में चले जाओ, चाहे आप सरकारी में चले जाओ, वहाँ पर हर जगह सिफारिश और पैसे की ज़रूरत होती है। बट ये है कि अब बहुत ज़्यादा वाला पैसा और वो नहीं, सिफारिश नहीं चलती। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो चलते हैं। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा काम है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए। बट ऐसे हैं जो एच के आर एन में भी एक बहुत अच्छा सिस्टम चलाया है गवर्नमेंट ने कि जिन बच्चों को परमानेंटली जॉब में नंबर नहीं आते, तो कम से कम एच के आर एन में तो आता है नंबर उनका। कहीं तो उनके नंबर ऐसे बनते हैं, किसी के 1,80,000 से कम सैलरी है। ये मैं हर किसी एक वीडियो में बताती हूँ कि कितनी आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, एज के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिलेंगे, आपके इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको एच के आर एन में नंबर आ जाए। मैं तो चाहूँगी कि जिनकी इनकम कम है, इकोनॉमिक स्टेटस वीक है, उन बच्चों को कम से कम एच के आर एन में ही खड़ा कर दे गवर्नमेंट, और वो भी एक परमानेंट जॉब की तरह है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ परमानेंट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी कम है, ठीक है, लेकिन कुछ तो है, सैलरी तो है। लेकिन प्राइवेट में जब लगते हैं ना, एवरेज बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट में लगते हैं, वहाँ पर ऐसे मजदूरों जैसे उनसे काम कराते हैं, फिर भी उनको रिटर्न में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, 40,000 का काम करवाते हैं, 10,000 15,000 उनको मुश्किल से उन बच्चों को देते हैं। तो बहुत मतलब ये शोषण होता है उन बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनका परमानेंट में नाम नहीं आया। तो उसके लिए मैं तो कहूँगी कि गवर्नमेंट एच के आर एन में उन बच्चों को खड़ा कर दें। तो आज के लिए मेरी यही वीडियो रहेगी कि मुझे अच्छा लगता है उन बच्चों को नोटिफिकेशन देना, उन बच्चों को मोटिवेट करना। प्लीज़, लाइफ से बढ़ करके कोई हमारे लिए एग्ज़ाम नहीं है, कोई हमारे लिए कोई पैसा नहीं है। तो आपकी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे सुने हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो वो अपने आप को ख़त्म ही कर लेते हैं, अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, प्लीज़ एच के आर एन वाले स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम क्या बात, आप एक ही मतलब उस पर बनाते हो। मैंने कहा प्लीज़ मैं और भी डालती हूँ, जैसे कि सेंटर की जॉब आ गई है और काफ़ी सारे वैकेंसी, जो भी वैकेंसी निकलती हैं, जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है, जो भी रिलीज़ होता है, सबसे पहले आता है मेरे पास। तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए और बच्चों को जल्दी से जल्दी पहुँचाना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और टाइम से फॉर्म भर सके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी ज़रूरत है जॉब की, है ना। तो गवर्नमेंट से यही गुहार रहेगी, यही अपील रहेगी कि कम से कम इन बच्चों को एच के आर एन में खड़ा कर लो। गवर्नमेंट से भी
ऐसा ऐसे लगता है कि कई बार तो ऐसे लगता है कि क्या गवर्नमेंट है, बच्चों के साथ क्या खेला खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या गेम खेल रही है। पढ़े लिखे बच्चे भी ऐसे पूरे स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले गए हैं, घर बैठ गए हैं, बेचारे थक गए हैं तैयारियां कर करके। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ सबसे बढ़ करके है, अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, आपने खुश रहना है, मस्त रहना है अपनी लाइफ में, कुछ न कुछ। यस, मैं एक और कहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी तो 5 मिनट की और ज़्यादा बन गई है, बट मैं ये कहूँगी कि क्या पता क्या होता है, यदि आपको जॉब नहीं मिलती है, सरकारी नहीं मिलती है, आप HKRN में भी नहीं मिलती है, तो आप कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को कम से कम ख़त्म तो मत करो, स्ट्रेस में मत आओ, डिप्रेशन में मत आओ, खुश रहो, मस्त रहो। आप कुछ भी कर लोगे, भगवान ने आपको बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छा आपका माइंड दिया है, आप कुछ भी कर सकते हो। सरकारी नहीं, HKRN नहीं, आप प्राइवेट में कुछ तो बंदा करेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करेगा वो, ठीक है। तो आज के लिए मेरी वीडियो यही इतनी रहेगी। प्लीज़ बच्चों, डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। HKRN में आपके पास SMS आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगी। आज के लिए इतनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहो, मस्त रहो।